नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में कुछ नया काम कर रहे हों, झारखंड को एक नई दिशा में लेकर जा रहे हों। आज हमारे बीच में झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के एक सदस्य जुड़े हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद श्रुति जी। जी, आज हम विशाल जी से बात करेंगे और समझेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है और इस फाउंडेशन में क्या काम चल रहा है। तो विशाल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि थैलेसीमिया का क्या मतलब होता है, थैलेसीमिया होता क्या है? ये थैलेसीमिया एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी है जो कि खून में आयरन न बनने की वजह से होती है। आपके ब्लड में आयरन जो कि एक ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट होता है, जो कंटेंट होता है जी। और वो आपके ब्लड में बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसकी वजह से हर समय जो थैलेसीमिया के पीड़ित मरीज होते हैं उनको हर 15 दिनों में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जी, हमारे दर्शकों को शायद समझ में आ गया होगा कि थैलेसीमिया क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी और उसमें वो है क्या, फाउंडेशन करती क्या है? झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन वैसे तो 2018 में स्थापना की गई थी जी। और ये फाउंडेशन को बनाने से पहले भी हम लोगों के जो सदस्य लोग हैं, हम लोग जो मित्र लोग हैं, काफ़ी कुछ काम करते थे रक्त के क्षेत्र में जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो झारखंड है ये राज्य का, देश का सबसे सेकंड नंबर ऑफ पुअरेस्ट स्टेट है जी। जिसकी वजह से, और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो गांव में रहते हैं वो कि थैलेसीमिया या इस एनीमिया या रक्त के संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने रक्त के क्षेत्र में एक मुहिम छेड़ी और थैलेसीमिया, क्योंकि यहाँ पर करीब 1000 से ऊपर बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया पीड़ित है और उनको मदद करने के लिए उनको हर समय रक्त की जरूरत पड़ती है, तो रक्त की मदद कराने के लिए इस थैलेसीमिया फाउंडेशन की स्थापना 2018 में हम लोगों ने की थी। विशाल जी, एक और चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो ये है कि ये फाउंडेशन को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी और इसके पीछे क्या कहानी है? जैसे कि मैंने कहा कि इससे पीड़ित जो लोग होते हैं नॉर्मली बच्चे होते हैं जी। और इनको हर 15 दिन में रक्त की आवश्यकता पड़ती है जी। और मैंने जैसे भी कहा कि गांव के बच्चे ज़्यादा इसमें पीड़ित हैं जबकि शहर से, क्योंकि उनको माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है। अब गांव में जब कोई बच्चा पीड़ित है और बच्चे को रक्त की आवश्यकता है तो वो हमारे राज्य में नॉर्मली कुछ सरकारी अस्पताल या अगले अस्पतालों में आते हैं ब्लड चढ़ाने के लिए जी। और जब ब्लड चढ़ाने आते हैं तो अगर ब्लड सरकार में नहीं मौजूद होगा, ब्लड बैंक में मौजूद नहीं होगा तो उनको एडमिट किया जाएगा, फिर 1 दिन 2 दिन जब तक ब्लड नहीं मिलेगा वो वहाँ पर रहते हैं। अब जो गरीब परिवार के मौजूद बच्चे जो लोग हैं वो अपनी माता पिता के साथ आते हैं जी। माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर होते हैं, तो नेचुरली अगर 2 या 3 दिन अपने बच्चों के साथ में उनको यहाँ रहना पड़े, एक तो उनकी मजदूरी खत्म हुई जी, दूसरा उनको यहाँ पर रह के खर्चा लग रहा है। और इन चीज़ों को जब हमने देखा, हमने समझा, तो हमें लगा कि एक तरीके से इनको रक्त जरूरी, वैसे तो सबको रक्त की जरूरत है पर इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इनको मदद करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये फाउंडेशन सेटअप किया और इसके माध्यम से हम लोग हर जगह पे, जगह जगह पे कैंप लगाते हैं। और कैंप लगाने का उद्देश्य यही है कि ब्लड बैंक अगर भरा हुआ होगा तो इन लोगों को आसानी से ब्लड मिलेगा और सिर्फ इन्हीं को नहीं और किन्हीं को भी जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी उनको ब्लड आसानी से मिल जाएगा जी। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेंटर की स्थापना की थी जी। विशाल जी, अपने आप में बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है जिसके साथ आपने इसकी शुरुआत की है, विचार भी बहुत अच्छा है। लोग, दर्शकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि थैलेसीमिया से जो पीड़ित लोग हैं झारखंड में खास करके, उनको बहुत उनके साथ और भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स जुड़ के आते हैं, उसका सोल्यूशन निकालना बहुत प्रेरणादायक है। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि आपने ब्लड कैंप्स की बात करी थी, तो ये आइडिया कैसे आया कि ब्लड कैंप्स स्थित करने चाहिए और आप छोटे छोटे गाँवों में कैसे पहुँच रहे हैं इसके साथ? इस पर्टिकुलर मुहिम की शुरुआत हमारे समिति के एक सदस्य ने 2008 में पहली बार ब्लड डोनेट करके की थी जी। उस समय मोबाइल नया नया आया था और उनको ब्लड बैंक में कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो जुड़े इस मुहिम से जी। 2008 से 2012 तक तो वो डोनेशन दूसरों को मोटिवेट करते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें करने की आवश्यकता है जी।
और हमारी नेशनल ब्लड पॉलिसी में रक्त जो है वो कहा गया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ए मेडिकेशन, और ये जिम्मेदारी अस्पतालों की होती है रक्त इंतजाम करने की। जैसे कि आप किसी अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं तो दवाइयाँ उस अस्पताल से आपको डायरेक्ट मिल जाती है, आपको बाहर से लाना अलाउड ही नहीं होता। बिल्कुल। रक्त भी एक पार्ट ऑफ ए मेडिकेशन है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है, अस्पताल की जिम्मेदारी है जी। लेकिन पेपर में रह गया बात समझ में आ जाती है। आज भी कोई भी अस्पताल में मरीज भर्ती है तो वो उनको पर्चा थमा दिया जाता है कि डोनर लेके आइए। जी जी। अब डोनर लेके आइए, अगर उस समय में इमरजेंसी है और डोनर लाएंगे, अब ब्लड को प्रोसेस करने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं प्रोसेस प्रॉपरली। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ मुहिम किया जाए कि ब्लड बैंक हमेशा भरा रहे। उससे क्या होगा कि जिसको जरूरत पड़े उसको आराम से ब्लड मिल जाए, और इसको हम लोग ब्लड डोनेशन बोलते हैं। डोनेशन का मतलब है कि स्वेच्छा से दिया हुआ चीज। तो हम डोनेट कर दिए और किसी को लगना है उसको ब्लड मिल जाए, उसको डिग्निटी से ब्लड मिल जाए, उसको मेरे और आपसे संबंध ही रखने की जरूरत ना पड़े। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाना शुरू किया, और शुरू में थोड़ी सी परेशानी जरूर होती थी, पर धीरे धीरे लोग हमको जानने लग गए कि कैंप्स हम लोग करते हैं, और विशेषकर हम लोग सरकारी अस्पताल को मदद करते हैं। और सरकारी अस्पताल में क्यों मदद करते हैं? झारखंड राज्य में ऐसा जगह है कि जहां पर सरकारी अस्पतालों से ब्लड लेने पे प्रोसेसिंग फीस नहीं है, और मेरे टैक्स का पैसा जो लग रहा है वो सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। बिल्कुल। बाकी अगर अस्पतालों से ब्लड लेंगे तो एक प्रोसेसिंग फीस होती है जिसको कम किया जा सकता है, करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक मैं सरकारी अस्पतालों की बात करूं तो यहाँ से ब्लड बिल्कुल फ्री है। तो हम लोग इनके माध्यम से कैंप करते हैं, और जिनको ब्लड चाहिए, और ये ब्लड उन तबके तक पहुंच सके जो सबसे निचला तबका है। हमारा झारखंड में जो गांव है वहां के लोग सबको आराम से मिल जाए। तो हम लोगों ने कैंप की उसी तरीके से शुरुआत की, और जैसा कि मैंने कहा थैलेसीमिया के बच्चों को हर 15 दिन में चाहिए, और इस समय करीब 1080 बच्चे झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के द्वारा स्थापित डे केयर सेंटर जो कि सदर अस्पताल में स्थापित है वहां पर है, और उसमें 1080 बच्चे हर 15 दिन में अपना ब्लड लेने के लिए आते हैं। तो कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है ये आप समझ सकते हैं, और इनके लिए हर 15 दिन में ब्लड मतलब 2160 यूनिट तो ब्लड इनको चाहिए ही। उसके अलावा हम जिनके साथ में कैंप करते हैं उसमें भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, तो उनको भी ब्लड दिलाना और बाकी लोगों को ब्लड मिलना, तो यही एक ब्लड कैंप की सुविधा है हमारे लिए। जी। विशाल जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा प्रोसेस समझाया कि किस प्रकार ब्लड कैंप की शुरुआत हुई थी और वो क्या प्रोवाइड कराता है लोगों को यहाँ पे। अब अगर हमारे दर्शक अगर ये समझना चाहें उनको झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन से जुड़ना है, या हमारे दर्शकों में से किसी को ये परेशानी है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? ये एक तरीके से पूरी तरीके से वॉलंटरी ग्रुप है। इसमें जुड़ने के लिए कोई सदस्यता शुल्क भी नहीं है जी। बस इंटेंट होना चाहिए, अच्छा इंटेंट है। हम लोग सारे, हमारे पास में कोई मतलब जो भी जुड़े हैं, हम लोग कोई दुकान चलाता है, कोई कहीं नौकरी करता है, मैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग सब जुड़ते चले गए, और इसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है। मुझसे या मेरे मित्र जो कि इस फाउंडेशन के सेक्रेटरी है मिस्टर अतुल गेरा, कभी भी संपर्क कर सके। इनफैक्ट उनका नाम झारखंड में काफ़ी प्रचलित है। ब्लड के नाम पे अगर कोई नाम आता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। तो कोई भी कॉल करके कभी भी हमारे साथ में जुड़ना चाहे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हम तो चाहते ही हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अगर हमारे पास जुड़ सके तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत ये है कि कैंप ऑर्गेनाइज करवाना लोगों को, मतलब आज की डेट में भी हम लोगों को समझाना पड़ता है कि कैंप में आइए, ब्लड डोनेट कीजिए, तो ये आराम से हो सकता है। जी जी। विशाल जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और क्या काम चल रहे हैं। प्रोजेक्ट के रूप में झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन, जैसे शुरुआत में झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन ने जब स्थापना की थी और डे केयर का कॉन्सेप्ट लाया था जी। डे केयर इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि गांव के लोग जब आते थे पहले तो उनको 2 या 3 दिन लग जाता था ब्लड मिलने में। इससे सरकारी अस्पताल में बेड भी ब्लॉक होता है, इनकी दिहाड़ी मजदूरी भी अफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो डे केयर सेंटर में ऐसा है कि इस तरीके का एक सुविधा है कि आप मॉर्निंग में आइए 10 बजे, आपका सारे वाइटल्स चेक होंगे, 12 बजे तक आपके हाथ में पर्ची आ जाएगी जी। आपको ब्लड बैंक पे ब्लड उपलब्ध होने पे ब्लड मिल जाएगा। 4 से 5 बजे तक आपको ब्लड मिल गया, और उसके बाद में आप अपने घर जा सकते हैं। तो सुबह सवेरे आए, शाम तक आप अपने घर पे वापस। तो शुरुआत में 400 बच्चे थे, आज की डेट में 1000 से ऊपर बच्चे हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पर्टिकुलर संस्थान की। बिल्कुल। दूसरा चीज जो धीरे धीरे फाउंडेशन ने किया
ब्लड कैंप लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आपके पास में या तो कोई जगह हो, बेड हो, जिसकी वजह से या तो आप कहीं पे कैंप कराएंगे तो टेंट हाउस से लेना पड़ेगा, तो लोग इससे जुड़ते नहीं थे। तो इस संस्था ने धीरे धीरे एक रिक्लाइनर्स करके जो हमारा सिटिंग काउच होता है वो दूसरी संस्थाएं जो होती है उनकी मदद से, कोई डोनर है, हमारे बीच में काफी मित्र लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली काफी साउंड है, वो आगे बढ़ के आते हैं कि चलिए आज मेरी तरफ से 2 रिक्लाइनर डोनेट करना है। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे करके राज्य के दूसरे सरकारी अस्पतालों में देते चले जा रहे हैं ताकि उनको कैंप करने में सुविधा हो, और इसका अच्छे रुझान भी हमें मिल रहे हैं। जो पहले महीने में 10-12 कैंप हो पाते थे, आज इस रिक्लाइनर की वजह से 15-16 कैंप हो जाते हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि महीने में हर सरकारी हॉस्पिटल में 15-16 कैंप्स चल रहे हैं आज के डेट पे। साल के हमारी खुद की संस्था इस समय में 200 से 250 कैंप कर लेती है जी। और अगर राज्य भर में देखूं तो पिछले कुछ सालों में ब्लड डोनेशन की तरफ से काफ़ी झुकाव हुआ है, काफ़ी और भी संस्थाएं करती है जी। तो ऑलमोस्ट 365 दिन कहीं ना कहीं कोई कैंप चलते ही रहते हैं। हमारे रांची में 600 अस्पताल है जी। डेली का यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट देखे तो 600 यूनिट के रिक्वायरमेंट है जी। 600 यूनिट कलेक्ट तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन सारे लोग अगर मिल के कोशिश करें और सभी अस्पताल अगर एक यूनिट भी कलेक्ट कर ले तो इस पूरे रांची शहर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा सब जगह पे कर सकते हैं। तो बस यही कहूंगा कि इस तरीके से ही बढ़ते चले जा रहे हैं आगे हम लोग धीरे धीरे करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि अगर झारखंड के लोगों को इस बारे में पता चले और वो ब्लड डोनेट करना शुरू करें तो वो उनके परिवार वालों के लिए भी आगे बहुत मददगार हो सकता है, और झारखंड के वो लोग जिनके लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। श्रुति जी, बिल्कुल मदद हो सकता है। और एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा जी। कोविड के पीरियड में आप सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ढूंढ रही थी? काढ़ा जी। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा था। हाँ। तो ब्लड डोनेशन से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो अच्छा। आप डोनेट करके न सिर्फ दूसरे का भला कर रहे हैं, आप अपना खुद का भला कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे में हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया है, देखा है, जिया है कि जो हमारे लोग, हमारे जो नियमित हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं, जो लगातार रक्तदान करते हैं, उनको शायद ही किसी प्रकार की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। लगातार इससे देने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और क्योंकि ब्लड जब आप डोनेट करते हैं तो आपका हार्ट भी 30% एक्स्ट्रा तेजी से काम करता है, जिससे हार्ट अटैक के भी चांसेस कम होते हैं। और इससे इम्यूनिटी से बड़ी चीज और क्या हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप डोनेट करके अपने आप का ही फायदा कर रहे हैं, दूसरे को तो फायदा मिल ही रहा है। और जो लोग कहते हैं कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं डोनेट कर दूंगा, जब आप रिक्वायरमेंट होगी तो शायद जिसको रिक्वायरमेंट हो, जो आपका पहचान वाला हो, उसको ये पता भी ना हो कि आप डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल। तो इसका वेट करने की जगह अगर आप हर 3 महीने में, अगर आप पुरुष हैं और 18 साल के ऊपर हैं और 65 साल से नीचे हैं, तो हर 3 महीने में, और महिलाएं हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकती है। और अगर रक्तदान करते रहें, ब्लड बैंक भरा रहे, तो शायद इमरजेंसी कभी ना आए। बिल्कुल। विशाल जी, थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए झारखंड के गांव में कोई एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। अब वो झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है, कैसे जुड़ सकता है? श्रुति जी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे और आगे बढ़ना के कहना चाहूँगा जी। राज्य में 24 जिले हैं, और थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको पैक्सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जी। पैक्सेल्स की सुविधा राज्य में इस समय में सिर्फ 2 ही जिले में है, बाकी 22 जिले में अभी भी पैक्सेल्स की सुविधाएं नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों को पैक्सेल्स अगर लेना हो तो उनको रांची या खूंटी जाना पड़ता है। विशाल जी, 1 मिनट, आप दर्शकों को पैक सेल क्या होता है इसका मतलब समझा देंगे? ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, पैक सेल्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी। तो पैक सेल्स मतलब रक्त, जो नॉर्मल केस में जो हम डोनेट करते हैं वो होल ब्लड डोनेट करते हैं जी। लेकिन होल ब्लड में सब कुछ है जो कि सबको जरूरत नहीं पड़ता। पैक सेल्स, पीआरबीसी जिसको बोलते हैं, पैक्ड रेड ब्लड कार्पसल्स, जो कि आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट्स होता है जी। तो ये जब जरूरत पड़ता है तो हमको वही देना है जो उनको जरूरत है। बाकी सारी चीजें, प्लाज्मा रक्त का पानी का पार्ट होता है, वो हमको जरूरत नहीं था तो देने की जरूरत नहीं है। तो पीआरबीसी की रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपोनेंट सेपरेशन से पॉसिबल होता है। बिल्कुल। तो राज्य में इस समय 2 ही जगह पे सुविधा उपलब्ध है जी। तो इन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इन 2 जगह पे ही आना पड़ता है। तो
सदर अस्पताल में डे केयर सेंटर, रांची में जो सदर अस्पताल है वहाँ पर डे केयर सेंटर है, वहाँ पर ये कभी भी आ सकते हैं, वहाँ पे डेडिकेटेड जगह है जहाँ पर बच्चे अपना इलाज के लिए आ सकते हैं। लेकिन मेरा राज्य के लोगों से अनुरोध रहेगा, यहाँ के पॉलिसी मेकर से अनुरोध रहेगा कि बाकी 22 जिलों में भी अगर ये सुविधा आ जाए तो उनको इतना दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और उनके अपनी जगह पे अगर ये मिल जाए और इससे ब्लड की वेस्टेज भी बचेगा। जो जिसको जरूरत है वही उनको मिले, बाकी चीज़ें की जरूरत ही नहीं है तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया विशाल जी कि किस प्रकार इसको करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि कितनी ज़रूरत है हमारे झारखंड प्रदेश में इसकी, और इसकी ओर एक कदम भी उठाएंगे। विशाल जी, मैं कुछ सक्सेस स्टोरी सुनना चाहती हूँ और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके तहत क्या ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसके जो आपको देखने को मिली और साथ में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले हैं? सक्सेस स्टोरीज़ के नाम पर तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि अब ये 1100 बच्चों का परिवार यहाँ पर झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन या डे केयर सेंटर के ऊपर में आश्रित रहता है कि उनको ब्लड मिल जाए। आज भी मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और अगर हमारे पास में फ़ोन नहीं आ रहा है तो हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ब्लड बैंक पे ब्लड अवेलेबल है, इनको सुविधा से ब्लड मिलता चला जा रहा है जी। और ये दिन अगर 4-5 दिन तक अगर कैंप ना हो तो हम लोगों का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि ब्लड बैंक पे ब्लड नहीं है। तो सक्सेस के रूप में यही देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, पर सक्सेस इसको मैं तब तक नहीं कहूँगा जब तक ये 1000 का आंकड़ा 100 और 0 पे ना आ जाए जी। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग साल में कई बार कैंप्स भी लगाते हैं जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं। थैलेसीमिया, वैसे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि थैलेसीमिया बच्चा पैदा कैसे होगा। तो हस्बैंड वाइफ अगर थैलेसीमिया माइनर है तो 100% चांसेस है कि जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा। तो ये चीज़ यहीं पर रोकने की बहुत ज़रूरत है। तो आज की डेट में एक जैसे हम लोग कुंडली मैच करते हैं उस प्रकार से अगर ये भी मैच कर लिया जाए कि क्या माता पिता में से कोई थैलेसेमिक है, अगर है तो उनको वहाँ पे रोका जाए क्योंकि थैलेसीमिया का इलाज बहुत ही महंगा है। इसका अगर आप इलाज सोचेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही एक इलाज है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत ही महंगा होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए उचित डोनर जो चाहिए वो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, सिबलिंग से ही मिलता है, वो जरूरी नहीं कि मिल जाएगा। तो ये एक हम लोगों के लिए चैलेंज है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं। उसके अलावा कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, HLA टाइपिंग टेस्ट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिबलिंग्स में किसी को थैलेसीमिया की अगर लक्षण है तो कैसे उनको रोका जाए आगे इसको ट्रांसमिट करवाने के लिए, वहीं पे रोका जा सकता है। तो हमारा सक्सेस तो तब तक नहीं होगा जब तक कि ये आंकड़ा 0 पे ना आ जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेजर काम हर 15 दिन में इनको ब्लड दिलाना, मतलब कितना ब्लड का रिक्वायरमेंट हो जाता है और ब्लड की रिक्वायरमेंट बाकी सब चीज़ों में भी रहती है। बिल्कुल। दूसरा सक्सेस स्टोरी जो कि मैंने आपसे कहा, हम लोग धीरे धीरे बाकी के जिलों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और इस मुहिम में हमारे साथ में कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, कई राज्य के पुलिस के बड़े महकमे के लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वो भी कैंप लगाने में अब आगे तत्पर होते हैं जी। हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा सक्सेस क्राइटेरिया रहा है, हम लोग एक बर्थडे चैलेंज मनाते हैं। हमारे संस्थान में किसी का भी बर्थडे होता है या और लोग जो रहते हैं, लोग बर्थडे में केक काटते हैं, हम लोग बर्थडे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और कोशिश रहती है कि जितनी उम्र मेरी आज हो गई उतने डोनर मैं इकट्ठे करूं और इस तरीके से लोगों की मदद होती है और हमें भी एक खुशी मिलती है इससे। जी जी विशाल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को भी कि क्या होता है थैलेसीमिया में और किस प्रकार लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि थैलेसीमिया हुआ है तो उसका इलाज पहले ही ख़त्म करा लें, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है बाद में जाके। अब मेरा जो सवाल ये है कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की होगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करा आपने और क्या चैलेंजेस आए थे? परेशानी तो नहीं कहूँगा, मतलब शुरुआत में जब हम लोगों ने इसको किया था तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्योरली नॉट फॉर प्रॉफिट है जी। और हम लोगों ने कोई मदद भी किसी से नहीं ली, जो भी खर्चा भी होता है हम आपस में ही पूरा बांटते हैं जी। तो जी। कई बार में लोगों को इससे परेशानी होती है कि हम लोग इस चीज़ को करते कैसे हैं, क्यों करते हैं और हमारा अपना स्वार्थ क्या है इसके अंदर में, जबकि इसमें कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये पूरी तरीके से वॉलंटरी काम है। तो लोगों को समझाने में मुसीबत होती है, लोगों के पास में जब जाते हैं तो कन्विंस करने में मुसीबत होती है कि कैंप करना है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और आज भी
अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड के दोने के फायदे क्या हैं, वो कहीं पर शिक्षा की पुस्तकों में तो हमको नहीं मिला। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोई किताब में ये नहीं पढ़ा कि ब्लड डोनेशन के फायदे क्या होंगे। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स भी जो रहते हैं, अगर हम चाहें वो मोटिवेट करें तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लोग प्रेरित कैसे हों। पर धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने काफ़ी कॉलेजेस के साथ में एमओयू कर लिए हैं, काफ़ी संस्थानों के साथ में एमओयू कर लिए हैं, और इस एमओयू के तहत वो हमारे साथ में लगातार डोनेशन कैंप में जुड़े हुए हैं और उनके बच्चों को भी सोशल कॉज मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है पिछले कुछ सालों से। जी जी विशाल जी, अब मैं ये समझना चाहूँगी कि अभी तक तो झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन इस पे काम कर रहा है। अगले अगर 10 साल की बात करते हैं तो इसके क्या प्लान्स है, किस प्रकार आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और क्या सपने देखे हैं इस संस्थान ने? संस्थान के सपने, हमारा यही सपना है कि जैसे बाकी लोग आराम से बैठे हुए हैं किताब पढ़ते हुए, मेरे भी अपने हॉबीज़ हैं जी, तो अगर सब लोग अपने रक्तदान की तरफ जागरूक हो जाएं, लगातार ब्लड डोनेट करते रहे और ब्लड बैंक पे ब्लड जमा होते चले जाए जी, तो हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम अपना काम कहीं और फोकस कर सके। बिल्कुल। तो 10 साल बाद उम्मीद करते हैं कि झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि थैलेसीमिया फाउंडेशन मतलब थैलेसीमिया की तरफ की लोगों को सपोर्ट करना। तो पहला काम तो ब्लड इतना इकट्ठा हो जाए कि इन बच्चों को आराम से ब्लड मिल जाए जी। दूसरा काम कि थैलेसीमिया ही जड़ से खत्म हो जाए, ये इरेडिकेट हो जाए। और इरेडिकेट करने के लिए अगर हम जड़ से माइनर खत्म कर दे तो कहीं पे थैलेसीमिया की बीमारी ही नहीं आएगी। जब बीमारी ही नहीं आएगी तो ब्लड के इन बच्चों के लिए तो रिक्वायरमेंट खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सपना है कि हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ब्लड बैंक में इतना सफिशिएंट ब्लड बैंक में ब्लड रहे कि बाकी जो बीमारियों के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है जो कि खत्म नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी में ब्लड लगता है, एक्सीडेंट केस में ब्लड लगता है, कैंसर पेशेंट को लगता है, तो ये नॉर्मल केसेस है, यहाँ लगना ही लगना है। इसके अलावा ये जो अनवांटेड रिक्वायरमेंट है ये खत्म हो जाए। जी, तो क्या आप लोगों का ये भी प्लान है कि आप दूसरे शहरों में एक्सपैंड करना चाहते हैं, झारखंड के भी बाहर जाना चाहते हैं? हम लोग इनफैक्ट झारखंड के बाहर तो कोशिश रहती ही हमारा, तो वैसे मुंबई के थ्रू थिंक फाउंडेशन मुंबई में है, उनका हम लोग सपोर्ट लेते हैं, हम उनके साथ में जुड़ते हैं। हमारी संस्थान के लोग राज्य भर में जगह जगह पे कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे भी जुड़ते हैं, और इससे जुड़ने के फायदे ये हैं कि हमारे यहाँ के लोग अगर कहीं बाहर में इलाज कराने जाते हैं तो क्योंकि उनको मालूम है कि हम भी रक्त के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कहीं पर रक्त की जरूरत है तो हम लोग उनको कोऑर्डिनेट करके इन लोगों को रक्त की जरूरत पूरी करते हैं। हालांकि फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये जो रक्त की जरूरत है पूरी करनी है, ये हमारी संस्थानों को नहीं, अस्पतालों को करनी है जी, ब्लड बैंक को करनी है, और वो अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी कर ले तो हम लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग फिर दूसरा काम भी फोकस कर सकते हैं। जी, एक छोटा सवाल आ रहा है विशाल जी मेरे मन में, आपने बताया था कि ब्लड डोनेशन कैंप्स अलग अलग जगह पे हो रही हैं, तो क्या ये अलग अलग गाँवों में भी होता है ब्लड डोनेशन कैंप, और क्या आप हेल्थ केयर कैंप्स भी लगाते हैं थैलेसीमिया की जाँच करने के लिए? बिल्कुल लगाते हैं, हम लोग अलग अलग गाँव में जाते हैं, गाँव में जैसे सीआरपीएफ से हम लोग जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस का महकमा से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ कहीं भी हम लोग संपर्क करते हैं और हमको, और क्या होता है कि सीआरपीएफ हो गया या पुलिस हो गया तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इनके टॉप ऑफिशियल्स के साथ में हमारे ऑलरेडी पहचान है। तो आज मान लो जैसे कि वो रांची में है, कल को ट्रांसफर होकर गिरिडीह चले गए तो हम वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, गिरिडीह में लोगों को मोटिवेट करते हैं और वहाँ के अस्पतालों के लिए, क्योंकि यहाँ से वहाँ गाड़ी भेजना या यहाँ से वहाँ डॉक्टर की टीम भेजना इतना जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ के लोगों को मोटिवेट करते हैं और वहाँ के लोगों के साथ में ब्लड कैंप कराते हैं, तो वो वहाँ पे रह जाता है, उनको वहाँ पे मिल जाता है। जी जी, विशाल जी, आज हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो झारखंड के लिए काम करना चाहते हैं। झारखंड को जिस प्रकार झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन एक नई दिशा में लेकर जा रही है, यहाँ के युवा भी उसी दिशा में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप के पास कोई मैसेज है, आप कुछ बतलाना चाहेंगे युवा को? सिंपल सी बात है कि एक कोई लक्ष्य जान लीजिए, क्या करना है क्या नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स तो नेचुरली बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से यही रहा है कि सॉल्यूशन क्या होगा। आज अगर शिकायतें करने बैठे तो शिकायत दिन से रात हो जाएगा, लेकिन शिकायतें खत्म नहीं होगी जी। तो अगर किसी को भी किसी भी चीज़, जरूरी नहीं रक्त के क्षेत्र में ही करना है, काफ़ी कुछ करने के लिए बचा हुआ है, जो आपको मन में आए वो कीजिए, पूरी शिद्दत से कीजिए, कोशिश करिए और सफलता जरूर मिलेगी। और कोई हमारे देश को रोक नहीं सकता, नेक्स्ट पीढ़ी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आज भी डेवलपिंग कंट्री के नाम पे जाने जाते हैं, पर डेवलप होने के लिए हम सबको मिलके एकजुट होकर कुछ करना होगा और हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से कुछ भी कर सकता है।
एक आखिरी सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, वो ये है कि चाहे पहले तो थैलेसीमिया फाउंडेशन, थैलेसीमिया के बारे में ही बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये हो सकता है, तो अगर कोई बच्चा है जिसको ये है तो वो कैसे पकड़े कि उसको है, कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ये थोड़ा बतला दीजिएगा। थैलेसीमिया जो बीमारी है, जैसे कि मैंने कहा था कि खून में आयरन नहीं बनता है, आयरन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन आपके शरीर में पूरी तरीके से पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे बच्चे जिनके शरीर में इस प्रकार के खून की कमी होती है वो बहुत जल्दी हाफने लगते हैं, उनका ग्रोथ रुकना चालू हो जाएगा, उनकी आंखें पीली होनी शुरू हो जाएगी, वो बहुत ही जल्दी कमजोर दिखने चालू हो जाएंगे जी। तो जैसे ही ये लक्षण मिले तो आपको नियरेस्ट ब्लड सेंटर में जाके या फिर अस्पताल डॉक्टर से मिल के इसको दिखाना चाहिए क्या पॉसिबिलिटी है, और वहीं से इसमें पकड़ सकते हैं जी। और 3-4 साल की उम्र में तो नेचुरली ये पकड़ में आ ही जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, और उसका फिर वहाँ से, क्योंकि जैसे कि बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है बोन मैरो के अलावा, तो उनको नियमित रूप से रक्त देना ही पड़ेगा, और रक्त लगातार हर 15 दिन से 20 दिन में उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करना चाहिए। वैसे तो हेल्दी बॉडी में 12.5 का हीमोग्लोबिन होता है, इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन 4 या 5 पहुंच जाता है, तो कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि 9 से ऊपर, 9.5 से ऊपर रखा जाए ताकि ये क्लोज टू नॉर्मल रख सके जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बतलाया, एक पूरा प्रोसेस आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार पहले तो थैलेसीमिया पकड़ना ज़रूरी है और उसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है झारखंड के लोगों के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतना कुछ बतलाया, उसके लिए थैंक यू श्रुति जी। मेरा ही ऑनर है कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, और मैं कोशिश करूँगा हो सकता है मेरी बातें लोगों तक पहुँचे और समझे कि कैसे करना है और रक्तदान के लिए प्रेरित हो जी। इसी का अब मैं अपने दर्शकों से लेना चाहूँगी विदा। अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।